नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आलोका एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल में। जैसा कि आज 26 नवंबर है, आज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, मतलब संविधान दिवस है। आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ खास बातें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। अम्बेडकरवादी और बौद्ध लोगों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता है। मतलब जो अम्बेडकरवादी हैं और बौद्ध लोग हैं, वो लोग कई दशक पूर्व से ही संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं, आज 26 नवंबर को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने 2015 में से मतलब 26 नवंबर को हर साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में संविधान दिवस मनाने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्मदिन भी होता है। देखिए, ये कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जो संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य कौन हैं, कौन थे, तो कि उनका नाम क्या था। तो ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो ये आपको संविधान दिवस के बारे में जानकारी भी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी आप जानकारी रखिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आज़ादी मिलते ही देश को चलाने के लिए संविधान बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये जो समिति है, उसका स्थापना कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दुनिया भर के तमाम संविधानों को बारीकी से देखने परखने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को इस भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया। जो संविधान बनाया गया, उसको 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया। इसी दिन संविधान सभा ने इसने अपना लिया। यही वजह है कि देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए, जानकारी तो आपके पढ़ने के लिए भी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी है, लेकिन इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। और जो भी आपके घर में आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको आप लोग बताइए कि ये हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 26 नवंबर को इसका ये संविधान दिवस, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डे कह सकते हैं, वो मनाया जाता है। आज यानी 26 नवंबर 2020 हमारे संविधान का अंगीकार करने की 71वीं सालगिरह है। मतलब 1949 से 2020 कितना हो गया? 71वां साल ये है, मनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान, मतलब जो हम लोगों का संविधान है, मतलब इंडिया का जो संविधान है, वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए इसके एक नज़र डालते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी आधार पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत को किस आधार पर सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है? तो वो है हमारे सबसे बड़े संविधान के आधार पर ही हमको मतलब हमारी दुनिया को, हमारे देश को, भारत को सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। कुल कितने अनुच्छेद है? 448। कुल कितनी अनुसूचियाँ है? 12। नेक्स्ट पॉइंट, यह 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 4 नवंबर 1948 से शुरू हुई यह चर्चा तकरीबन 32 देशों तक चली थी। इस अवधि के दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। कहने का मतलब है कि जब भी आप भी कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता है, कुछ ना कुछ संशोधन होता है। जैसे आप कुछ भी काम करते होंगे तो एक बार रफ़ करते हैं, फिर फेयर करते हैं, फिर उसमें भी कुछ अपडेट करते हैं, तो वही इसमें भी किया गया। 7,635 बार संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसमें 2,473 बार इस पर विस्तार से चर्चा किया कि हमारा जो संविधान है कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो इस तरह का होना चाहिए, इसमें ये चीज़ संशोधन करना चाहिए, हटाना चाहिए, इसको रखना चाहिए, तो ये सब किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, 26 जनवरी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1949 को लागू होने के बाद संविधान सभा के 284 सदस्यों में 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया। अब ये भी होगा कितने सदस्य ने कब हस्ताक्षर किया, ये सब आपको जानकारी रखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया, मतलब 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। नेक्स्ट, बताते हैं कि जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस दिन खूब जोर की बारिश हो रही थी। इसे शुभ संकेत के तौर पर माना गया। मतलब जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो उससे ये रहता है कि लोग कहते हैं कि भाई बारिश हो रही है तो भाई बढ़िया है, ठीक है, ये शुभ है, तो बारिश होना शुभ माना जाता है। जो भी काम करिए उसमें अगर बारिश होता है शुभ माना जाता है। वैसे अलग बात है कि गाँवों में शादी होती है तो लोग कहते हैं कि अरे ये कैसा है कि इसकी शादी में बारिश होने लगी, अशुभ हो गया, आंधी तूफान आ जाती है, तो लोग कहते हैं ये गलत हुआ, लेकिन नहीं, बारिश होने का मतलब शुभ कहा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आज संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित रखी हुई है। मतलब जो उस समय संविधान लिखा गया था उसकी एक जो ओरिजिनल कॉपी है वो भारतीय संसद की लाइब्रेरी में एक केस में रखा गया है, जिसको हीलियम के साथ रखा गया है, जिससे कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई उसमें कीड़े ना लग पाएँ, वो ख़राब ना हो पाए, इसलिए उसको हीलियम के साथ रखा गया है। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और इनके आंसर देखते हैं। आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप लोग हमसे जानकारी लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? उत्तर इसका है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार हुआ? आप बताइए भाई, कौन सी ऐसी योजना थी जिसके प्रस्ताव के अनुसार संविधान का गठन हुआ? उसका भी आंसर यही है, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान सभा का गठन कब हुआ? जैसे अभी अब हमने बताया वही क्वेश्चन इसमें भी है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया? आंसर है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान की मांग को लेकर
देखिए मुस्लिम लीग ने कहा कि ये संविधान जो बन रहा है ये हिंदू के लिए बनेगा और हम लोगों के लिए एक अलग से, मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान, मुस्लिम संविधान बनेगा, ऐसा उन लोगों ने प्रस्ताव रखा था। इसलिए संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? आंसर देखते हैं, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आंसर है 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसके बाद तो संविधान बन ही गया था। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो ये है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? यह है संयुक्त प्रांत का, मतलब संयुक्त प्रांत का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? सही उत्तर है 4 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? सही उत्तर है 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 21 फरवरी 1948 को। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं संविधान से जुड़े हुए, आप लोग इसको पढ़ के अपने दिमाग में रखिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, कुल मिला के आपकी तैयारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? पहले मैं बता चुका हूँ आपको, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुआ? नवंबर 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? उत्तर है नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? यह है संविधान सभा। देखिए इसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले तो ये कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, दूसरा कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तीसरा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया, ये भी है। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक ही महिला मुस्लिम थी जो भारत के संविधान सभा में थी, वो कौन थी? उनका नाम था बेगम इयाज रसूल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया?
सही उत्तर है संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा बनी थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? संविधान का जो प्रारूप बना था, जो ढांचा बना था, जो स्ट्रक्चर बना था, उस पर कितने दिन बहस हुई थी? तो कुल मिला के 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो हमारा संविधान था, इसको निर्माण करने में पूरी प्रक्रिया में इतना समय लग गया था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान निर्माण में कितना खर्च हुआ? सही उत्तर है लगभग 6.4 करोड़ रुपया। सोचिए कि आज से लगभग 70 साल पहले 6.4 करोड़ रुपए संविधान को निर्माण करने में लग गया। आज की कितनी कीमत हो जाएगी आप सोच सकते होंगे कि उस समय इतने रुपए खर्च हुआ, लेकिन हाँ, ये हुआ कि जब संविधान बन गया तो अब हम लोगों के लिए आराम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से हमारा देश आज़ाद हो गया है उसके बाद संविधान बन गया, फिर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी काम करना होता है संविधान के अनुसार, जिसे हम लोग संवैधानिक कहते हैं, उसके अनुसार ही कोई भी काम होता है। हाँ, इसमें ये किया जा सकता है, कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ संशोधन होते भी हैं, कहीं कुछ जब ज़रूरत पड़ती है तो कुछ इसमें संशोधन कर दिया जाता है, कुछ अमेंडमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, JB कृपलानी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 389 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? यह है प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 33। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं जो अंतिम रूप से पारित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया? 24 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट पॉइंट,
संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, इसका हम लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। अब आगे के लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही देखेंगे। इसमें आपको भी मौका मिल जाता है कि आप भी अपना कुछ आंसर बता सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाँ भाई कितना आपको इसके बारे में नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, तो सही इसका आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा या गूगल से सर्च कर लीजिएगा कि सही आंसर क्या है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? आंसर है सी, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 1946 को, आंसर नंबर बी 28 जून 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 को एंड ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947 को। सही आंसर है आंसर नंबर सी 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर नहीं है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर और सी राजगोपालाचारी। सही आंसर है बी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 2 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 4 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। सही आंसर है बी, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट पॉइंट, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल। ये आपको बताना है, तो इसका आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में लाया ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आप लोग कितने लेवल की आपकी तैयारी है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल में। ये भी हमने पहले बता दिया आपको, ए भारतीय संविधान ने। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 45, 46, 47, 48 कब हुआ? ये हुआ 46 में। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। किसने किया था? सही आंसर है आंसर नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ये अंतिम रूप से पारित, इसका भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसमें थी ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर नहीं है, बस पॉइंट नंबर से जानते जाइए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर और दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये भी हम लोग कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून, 9 दिसंबर और 26 नवंबर 49, 26 दिसंबर 49। सही आंसर है आंसर नंबर बी, मतलब 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट पॉइंट,
किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? आंसर नंबर सी सही है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? सही आंसर है बी, 299। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। इसको भी हम लोगों ने पहले देखा है, 13 समितियां नियुक्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 4 डेट है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। सही आंसर इज बी, बी नंबर सही है। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? सही आंसर है ए, क्रिप्स योजना के तहत। नेक्स्ट, निम्न में से संविधान सभा का संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई थी? ये है लखनऊ। भारतीय संविधान को अपनाया गया। सही आंसर है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया? तो इसका आंसर है बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदल सम्मेलन 1946 में। सही आंसर है ए, स्वराज पार्टी 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। दूसरा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तीसरा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चौथा, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। सही आंसर है बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो ये आज जैसा कि संविधान दिवस है 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ये आज 2020 में जो 26 नवंबर 2020 का है, इसमें 71वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग पढ़े हुए हैं तो इतना तो जाने, जितना हमने बताया कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगर इससे अधिक भी जानकारी आपके पास है तो बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं कि केवल ये एग्ज़ाम में ही आपके काम आएंगे। एग्ज़ाम में काम आने के साथ साथ आपको जानकारी भी होनी चाहिए अपने संविधान के बारे में, अपने देश के बारे में, कि हम लोग का संविधान कब बना, क्या बना, कैसा बना, कितने दिनों में बना, कितने लागत से बना, किसने बनाया, स्टार्टिंग में कितने इसमें अनुच्छेद थे, कितने
इसमें कौन इसका अध्यक्ष था, कौन स्टार्टिंग क्या किसने किया था, इस तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की जानकारी आपको नहीं है तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो कोई इसकी वैल्यू, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। आलोका एजुकेशन विशेज यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड ब्राइट फ्यूचर। अगर आप हमारे ऑनलाइन चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस तरह की जानकारी आपको डे बाय डे दी जाती है, और इसके साथ साथ आपको जितने भी ऑनलाइन फॉर्म आते हैं उसके बारे में जानकारी, जितने एडमिट कार्ड आते हैं उनके बारे में जानकारी, कौन से फॉर्म की लास्ट डेट क्या है इसके बारे में जानकारी, और किसका सिलेबस क्या है इसके बारे में जानकारी, और किस फॉर्म में कितनी फ़ीस है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है, किस में क्या वरीयता मांगा हुआ है, किस फॉर्म में क्या श्रेणी से रहेगा, इस तरह की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करवाइए, उनको भी शेयर करिए, उनसे भी शेयर करवाइए, और उनके लिए इसको लाइक करवाइए कि वो लोग भी जानकारी इस तरह की प्राप्त कर सकें, जिससे कि उन लोगों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस तरह की जानकारी फ्री ऑफ कास्ट उन लोगों को भी मिलती रहे। जो हमारा ये आलोका एजुकेशन है, इसका टैग ही है एक कदम समाज सेवा की ओर। तो ये समाज सेवा के लिए हम लोग बनाते हैं कि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और आपको अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी अगर आपको कुछ कहना है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ से आप कमेंट करिए, और कोई जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें आप बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ऑनलाइन चैनल आलोका एजुकेशन।